नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ विपक्ष के उन आरोपों की जो कि विपक्ष सत्ताधारी दल पर अधिकांश लगाता रहता है, यानी कि भ्रष्टाचार की आड़ लेकर किस प्रकार विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट किया जाता है और उन्हें ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि उनकी पार्टी भ्रष्ट है। निश्चित तौर पर भ्रष्ट व्यवस्था आज की परेशानी की कारक बन गई है। भ्रष्टाचार का कारण लोगों को उन सुविधाओं को देने में भी पैसे खर्चने पड़ते हैं जो कि उनका मौलिक अधिकार है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा आदि ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि सभी लोगों को निःशुल्क मिलना चाहिए। और दिल्ली की प्रदेश सरकार शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर ही प्रदेश में शासन कर, चाहे भले ही केंद्र सरकार फ्री बीज का दावा क्यों न करे, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार कुछ कर न रही होती और लोगों को उसका लाभ न मिल रहा होता तो निश्चित तौर पर लगातार 3 चुनाव केंद्र सरकार की मजबूत सरकार ने ही हारे। कल शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तारी के असफल रहने के बाद एलजी विजय सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिकों में चिकित्सा व्यवस्था में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। निश्चित तौर पर इस मामले पर जांच होगी और मोहल्ला क्लिनिकों के सहारे आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार के मैं खिलाफ हूं और ये पसंद नहीं करता कि किसी भी चीज़ में भ्रष्टाचार हो और भ्रष्टाचार के कारण उसका मुख्य लाभार्थी वर्ग जैसे कि योजना का लाभ मिलना चाहिए उसको न मिल के पैसे के बल पे अपात्र लोग उसका दोहन कर ले जाएं। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार कराने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने लैब के जरिए जांच करवाई और निजी लैब संस्थानों को फ़ायदा पहुंचा। निश्चित तौर पर ये गंभीर आरोप है। अगर ज़रा भी इसमें सत्यता है तो न सिर्फ इसकी जांच की जानी चाहिए बल्कि दोषियों को भी इसकी सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन क्या ये केंद्र सरकार इस बारे में बताएगी कि वो आयुष्मान भारत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कब अपनी ही जांच कराने वाली है। आप सभी लोगों को याद होगा कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना को लेकर काफ़ी आपत्ति दर्शाई थी। केवल 3 फोन के नाम पर 10 लाख मरीजों का इलाज किया गया था और कई मरीज ऐसे निकले जो एक ही समय 4 विभिन्न शहरों में अपना इलाज करा रहे थे और इलाज करा कई ऐसे भी रोगी निकले जिन लोगों ने मरने के बाद भी
अपना इलाज कराया। यानी कि एक तरह से CAG की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत की इस योजना को भ्रष्टाचार का पर्याय कहा गया था, लेकिन न उसकी जांच होनी थी और न ही उसकी जांच हुई। हालांकि कैग ने कई विभागों को लेकर अपनी आपत्ति दर्शाई थी, जैसे कि दिल्ली के द्वारका में हाईवे का निर्माण हो, 1 किलोमीटर 250 करोड़ रुपए का, जिसकी अनुमान लागत पहले 18 करोड़ रुपए दर्शाई गई थी। निश्चित तौर पर मैंने केवल स्वास्थ्य योजना का जिक्र इसलिए किया जिसके के कारण स्वास्थ्य लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस स्वास्थ्य तो हमारे ख्याल सभी सरकारों को अपनी आम जनता को निःशुल्क देना ही चाहिए। मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज अपने ही मोहल्ले में हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि विदेश से आई मेहमानों ने भी आम आदमी पार्टी के इस मोहल्ला क्लिनिक की सराहना की थी, लेकिन LG के सहारे उस पर निशाना साधा किया। निश्चित तौर पर अगर सवाल उठे हैं तो उस बात की जांच होना चाहिए, लेकिन ये जांच सिर्फ एक सरकार को बदनाम करने के लिए ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कैग ने आयुष्मान योजना, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही बड़ी योजना है, आखिर उसके हुए भ्रष्टाचार के लिए कोई जांच के स्वर क्यों नहीं उठा? क्या मात्र इसलिए कि वो मामला केंद्र से जुड़ा है, प्रधानमंत्री की साख से जुड़ा है? अगर इस तरह से चुनिंदा आधार पर कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे, और जो ये सवाल उठ रहे आम जनता के मन में उठ रहे, उस सवालों का जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। निश्चित तौर पर मोहल्ला क्लिनिकों में हुए भ्रष्टाचार की जांच CBI करे या अन्य कोई एजेंसी करे, लेकिन वो एजेंसी समयबद्ध ढंग से दूध का दूध पानी का पानी करे। लेकिन आयुष्मान, जो कि करोड़ों लोगों की योजना है, तो केंद्र सरकार भी इसका श्रेय लेने से नहीं चूकती, तो कम से कम वो भी इस मुद्दे पर जांच करा ले, तो ही ये माना जाएगा कि सरकार, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर चुनिंदा ढंग से केवल विपक्षी दलों को टारगेट करने के लिए ही अगर इस प्रकार की जांच की जाती है, निश्चित वो सवालों के घेरे में होगी और उस पर सवाल उठेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।